हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। सो लास्ट सेशन में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम पावर बीआई डेस्कटॉप और टैबुलर एडिटर की हेल्प से इंक्रीमेंटल मॉडल बना सकते हैं। एंड उस इंक्रीमेंटल मॉडल को के पार्टीशन हम किस तरह से रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड पार्टीशन को हमें डिलीट करना है या क्लियर करना है, तो वो सब हम किस तरह से एसएसएमएस की हेल्प से कर सकते हैं, वो भी हमने देखा था। एंड अगर हमारे को रिफ्रेश पॉलिसी भी चेंज करनी है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, तो वो सब हम पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि हमने सर्विस पे अपने दो मॉडल पब्लिश करे थे लास्ट टाइम। ये एक हमारा ग्लोबल सुपरस्टोर सेल्स, ये मैंने विदाउट इंक्रीमेंटल सेटिंग्स पब्लिश किया था, एंड ये एक हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है। तो कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरे को रिपोर्ट्स बनानी है। अभी हम क्या करते हैं कि जनरली पावर बीआई डेस्कटॉप पे मैं जब मॉडल बना रहा हूँ, मॉडलिंग कर रहा हूँ, उसी टाइम पे मैंने रिपोर्ट बना दी एंड उसी रिपोर्ट को मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि एक रिपोर्ट और बनाओ, दो रिपोर्ट और बनाओ, तीन रिपोर्ट और बनाओ, अलग से बनाओ। सेम मॉडल में सेम उसमें हमारे को एक रिपोर्ट में ही पेजेस नहीं ऐड करने हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स बनानी है। तो उस केस में आप किस तरह से सेम मॉडल से अपना रिपोर्ट पब्लिश अटैच कर सकते हो, मल्टीपल रिपोर्ट्स कैसे अटैच कर सकते हो, वन मॉडल ओवर दी अदर मॉडल कैसे बना सकते हो, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, टेबुलर राइटर का इतना यूज हम नहीं करेंगे, बट टेबुलर राइटर का भी यूज है। वो मैं ये चीज भी इंपॉर्टेंट है बीच में समझनी, इसलिए मैंने डाली है। तो उससे पहले मैं एक चीज हाईलाइट करूंगा, पावर बीआई में एक नया अपडेट आया है। बिफोर मूविंग टू द मेन सेशन, मैं आपको वो चीज एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो हम बेसिकली करते क्या है, हम जब मॉडल बनाते हैं ना, उसी टाइम पे यहाँ पे हम रिपोर्ट भी बनाते हैं। एंड जब हम पब्लिश करते हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप को, जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो दो पार्ट्स में जाके टूटेगा। जब हम इसको पब्लिश करेंगे सर्विस पे, वन पार्ट बिकम द सिमेंटिक मॉडल। ये लेयर हमारा अलग ब्रेक होती है। ठीक है, डेटा एंड मॉडलिंग। एंड जो हमारी रिपोर्टिंग लेयर है ये अलग से सेव होती है जा करके सिमेंटिक सर्विस पे, पावर बीआई सर्विस पे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था। तो ग्लोबल सुपर स्टोर, अभी मैं यहाँ से फिल्टर हटाऊंगा, रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारी दो चीजों में ये हमारी रिपोर्ट ब्रेक हुई है। वन इज सिमेंटिक मॉडल, अनदर इज रिपोर्ट। वन इज सिमेंटिक मॉडल एंड अनदर इज रिपोर्ट। तो दोनों ही चीजें हमारी ब्रेक हुई हैं। अब जो अपडेट हमारा इसमें आया है वो ये है कि लेट मी ओपन बोथ द मॉडल। हाँ, एक मैं इंक्रीमेंटल मॉडल भी खोल लेता हूँ एंड एक विदाउट इंक्रीमेंटल मॉडल भी खोल लेता हूँ। पहले जब हम इसको यहाँ से ओपन करते थे ना, अब यू कैन डायरेक्टली ओपन अ मॉडल, सिमेंटिक मॉडल फ्रॉम द पावर बीआई सर्विस। ठीक है, ये आप पहले भी कर सकते थे, बट चेंज मैं आपको बताता हूँ क्या आया है। ये मैंने दोनों ही मॉडल ओपन करे। ठीक है, ये मेरा इंक्रीमेंटल मॉडल है। ठीक है, मैं इसको एडिटिंग मोड में लेके जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा एडिटिंग मोड में चला गया। ये मेरा विदाउट इंक्रीमेंटल है। सेम चीज मैं अपने इंक्रीमेंटल मॉडल के साथ करूंगा। मैं इसको एडिटिंग मोड में ले गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक वार्निंग आ रही है। ये वार्निंग मेरे पास विदाउट इंक्रीमेंटल मॉडल में नहीं आई, इंक्रीमेंटल मॉडल में आ रही है। यू कांट यूज गेट डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा बिकॉज दिस मॉडल यूजेज एन इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पॉलिसी। टू यूज दिस फीचर रिमूव द पॉलिसी। एक्चुअली पहले क्या होता था, अब अपडेट क्या आया है। पहले हमारे इंक्रीमेंटल मॉडल हम इस तरह से एडिट नहीं नहीं कर सकते थे ओवर द सर्विस। विदाउट इंक्रीमेंटल मॉडल एडिट हो सकते थे, दैट इज फाइन। इंक्रीमेंटल मॉडल हम एडिट करते थे अपने टेबलो एडिटर की हेल्प से। बट अगेन आप इसमें ना सिर्फ मॉडलिंग देख सकते हो। आपने कोई रिलेशनशिप बना ली, वो एडिट कर ली, या अपना पूरा मॉडल नाम चेंज कर लिया टेबल का, या कोई मेजर बना लिया। ठीक है, कोई कॉलम, कोई टेबल बना ली। नहीं, टेबल भी अलाउड नहीं करेगा। तो सॉरी, टेबल अलाउड करेगा। कैलकुलेशन ग्रुप, न्यू टेबल, न्यू कॉलम, न्यू मेजर यू कैन क्रिएट। ठीक है, बट आप ट्रांसफॉर्म डेटा पावर क्वेरी में नहीं जा सकते, और ना ही आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में क्यों नहीं लेके जा रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसने वार्निंग दे चुका है कि आपका ये इंक्रीमेंटल मॉडल है, इसलिए आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो।
और ना ही इसको आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहा है या तो आप अपनी इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पॉलिसी हटाओ, और नहीं तो आप इसको बाहर से चीजें करो। ठीक है, आइदर विद द हेल्प ऑफ टैबुलर एडिटर, और आप चाहे पावर भी डेस्कटॉप से करो, कि आप सर्विस पे भी जा करके अपना नॉर्मल रिफ्रेश जो चलता है वो कर सकते हो। तो थोड़ा सा पावर जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, उसे थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबिलिटी दी है यूजर्स को, कि एटलीस्ट वो आके अपना मॉडलिंग वगैरह तो हैंडल कर सके। तो टैबुलर एडिटर को थोड़ा थोड़ा एक्सेल टूल्स को पावर बीआई अपने अंदर लेके आ रहा है चीजों को, उसकी यूसेज कम करना चाह रहा है, बट पूरी तरह से अभी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई है चीजें। इंक्रीमेंटल मॉडल के साथ आपको पावर टैबुलर एडिटर की अभी भी जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल टूल्स की। इसके बिना अभी भी आप काम नहीं कर सकते, बट हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हमारे पास ये फीचर भी माइक्रोसॉफ्ट एनेबल कर दे, बट अभी ये चीज नहीं है। और ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी है कि अगर आप यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर पाओगे, रिफ्रेश कर पाओगे, अभी थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं यहाँ से करनी। तो ठीक है, यही चीज मुझे बतानी थी। तो इंक्रीमेंटल मॉडल के साथ हमारी ये कंडीशन है, विदाउट इंक्रीमेंटल मॉडल को आप कुछ भी कर सकते हो। जो ये हमें कह रहा है आप रिफ्रेश पॉलिसी हटा दो, तो यहाँ से आप जाके फिर ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन डेटा के लिए भी अलाउ कर देगा। आप यहाँ पे पावर क्वेरी वगैरह सब चीजें देख सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये खोलने में थोड़ा सा स्लो है, टाइम लेता है चीजें करने में। जैसा कि हमने टैबुलर एडिटर में कुछ कॉलम वगैरह अगर ऐड करेंगे या चेंज करेंगे, तो उसको हमें वापस से, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था, कई बार मॉडल रिकैलकुलेट करना पड़ता है मॉडलिंग चेंजेस के बाद और नई कॉलम ऐड करने के बाद। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, किस तरह से हम पावर भी टैबुलर एडिटर में ये सब चीजें करते हैं। तो लास्ट सेशन में रिकैलकुलेशन मैंने बताया था, तो रिकैलकुलेशन करने की हमारे को, अगर हम पावर क्वेरी पावर बीआई सर्विस से ही चलाएंगे ना, तो रिकैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरा खुल गया है पावर क्वेरी। तो यहाँ से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्वेरी लग रही है, बट अगेन नॉट ऑन इंक्रीमेंटल मॉडल। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। एंड यहाँ से आप अपना वाया एपी, ये हमारा वेब मॉडलिंग के थ्रू रिफ्रेश बोलता है इसको। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ ना इसको, तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे नई चीज लिखी आएगी विदाउट इंक्रीमेंटल पे। तो रिफ्रेश हिस्ट्री में एक और नया टाइप आया, वेब मॉडलिंग। तो जब आप इंटरनल मॉडल में जाकर के रिफ्रेश दबाओगे ना, रिफ्रेश करोगे यहाँ से, तो ये उसको वाया वेब मॉडलिंग रिफ्रेश बोलता है। इट्स टाइप इज वेब मॉडलिंग। एंड कर ये नॉर्मल रिफ्रेश ही रहा है, बस इसमें आपका क्या करता है ना, पूरा मॉडलिंग भी, जैसे जो हम रिकैलकुलेट से करते हैं काम अभी, इंक्रीमेंटल मॉडलिंग वो ये सब कुछ करता है। आपका मॉडल का नाम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई नया कॉलम तो ऐड नहीं हुआ है, तो रिफ्रेश के टाइम पे वो सब चीजें चेक करता है, इसलिए इसको वेब मॉडलिंग बोल रहा है। इट्स नॉट ओनली डूइंग रिफ्रेश, ये आपका पूरा रिकैलकुलेशन एंड डाटा एंड स्कीमा सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है बैकएंड पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा, किस तरह से आप मल्टीपल रिपोर्ट्स इन सिमेंटिक मॉडल के साथ अटैच कर सकते हो अपने इंक्रीमेंटल मॉडल के साथ। तो जैसा कि मेरा ये वाला मॉडल है, जो कि मेरा इंक्रीमेंटल मॉडल है, ठीक है, ये मैंने पब्लिश किया था लास्ट टाइम। तो या तो मैं रिपोर्ट यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी चार्ट बनाऊं, टेबल बनाऊं, विजुअल बनाऊं, ठीक है, और जब मैं पब्लिश करूंगा तो मेरी रिपोर्ट भी पब्लिश होगी और मेरा मॉडल भी पब्लिश होगा। ठीक है, अब जब मेरे पास सिमेंटिक मॉडल अब नहीं है, या कहीं बहुत पुराना सिमेंटिक मॉडल पड़ा हुआ है पावर बीआई डेस्कटॉप का, लेटेस्ट मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप उसे टेबुलर एडिटर के थ्रू एडिट कर रहे थे। तो अब आप उस मॉडल को यहाँ से डाउनलोड करोगे, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करने देगा नहीं। जनरली हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करने देगा नहीं, इसको बोलेगा कि इंक्रीमेंटल मॉडल है तो डाउनलोड नहीं कर सकते। तो अब इसमें आप रिपोर्ट्स अगर डाउनलोड करने जाओगे, रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो।
ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्ट डाउनलोड करने पे ये क्या बोलता है। गो बैक। क्योंकि अब आपको उसमें कोई विजुअल या कोई नया चार्ट ऐड करना है, आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई है क्लाइंट से, तो इसको आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, आप जनरली जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, डाउनलोड दिस फाइल करोगे एंड डाउनलोड करोगे। आप बोलोगे कि मैं यहाँ से डाउनलोड करके अपने रिपोर्ट में अपडेट कर दूंगा, वापस पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। ये आपकी फाइल तो डाउनलोड हो गई है, बट हियर इज द कैच। लेट इट ओपन। तो अभी मेरी रिपोर्ट ब्लैंक है, इसलिए आपको इसमें कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, बट जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा नीचे कुछ लाइन लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कनेक्टेड लाइव टू द पावर बी सिमेंटिक मॉडल ग्लोबल सुपरस्टोर सेल्स इन प्रोड इन्वायरमेंट, मेक चेंजेस टू दिस मॉडल। तो नीचे इसने एक लाइन लिखी है कि ये अभी हमारी जो है पावर बीआई रिपोर्ट जो है कौन से सिमेंटिक मॉडल से कनेक्टेड है। ये कनेक्ट लाइव मोड पे कनेक्टेड है। ठीक है, और जो मेरी रिपोर्ट अर्लियर जो मैंने पब्लिश करी थी वो ऐसी थी। ठीक है, इसमें नीचे कोई वार्निंग नहीं थी। ये मेरी डायरेक्टली इंपोर्ट मोड में पब्लिश हुई थी, बट जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये मेरी डाउनलोड किस मोड में हो रही है, लाइव मोड में। और लाइव मोड में अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस गायब हैं। अर्लियर मेरे पास क्या थे इंपोर्ट मोड में, मैं डेटा भी देख सकता था एंड मैं डेक्स क्वेरी या टीएमडीएल भी कर सकता था। सॉरी, डेक्स क्वेरी अभी भी है, तो मैं डेटा नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, और मेरा जो ये टेबुलर मॉडल का जो ये क्वेरी है ये भी नहीं कर सकता हूँ। तो और इसमें मैं कोई अगर मैंने मेजर वगैरह कुछ बनाया है तो मैं वो भी इसमें देख नहीं पाऊंगा, फॉर्मूला मेरा क्या लगा है। हालांकि मेजर मेरे को दिखेगा, बट मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे डायरेक्टली खोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि लाइव कनेक्शन मेरे को वो एलिजिबिलिटी नहीं देता है कि मैं डेटा भी देख सकूं यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में, और मेजर्स के फॉर्मूले भी चेक कर सकूं। वो मेजर तो दिखाएगा, लेकिन आप उस पर क्लिक करोगे तो वो उसको फॉर्मूला ओपन नहीं करेगा, क्योंकि ये लाइव मोड है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज जो कि मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स बनानी है तो अब आप कैसे बनाओगे, उसको आगे स्केल करना है और रिपोर्ट्स बनानी है, पेज ऐड करने हैं, तो आप वो सब चीजें कैसे कर सकते हो। तो रिपोर्ट जब भी आप बनाओ ना सिमेंटिक मॉडल में, तो आप ध्यान रखो कि जब भी आप इंक्रीमेंटल मॉडल में रिपोर्ट्स बना रहे हो तो मॉडल पहले बनाओ, उसको पब्लिश करो, रिफ्रेश करो। ठीक है, और रिपोर्ट आप अलग से जब मॉडल पब्लिश हो जाए ना, या तो आप उसमें बना सकते हो, लेकिन उसको फिर मैं कहूंगा कि आप अलग से मॉडल बना करके अलग से रिपोर्ट खोल के सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप को लाइव मोड में तब उस पर रिपोर्ट बनाओ। क्योंकि आप उसको वैसे भी डाउनलोड करोगे तो वो आपकी लाइव मोड में ही खुलेगी। ठीक है, आप उसमें बना के पब्लिश कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, उसे पब्लिश करोगे, डाउनलोड करोगे तो आपकी लाइव मोड में ही खुलेगी। और अगर आपको उस पे और रिपोर्ट्स बनानी है, अलग से एक और रिपोर्ट आपको सिमेंटिक मॉडल के साथ अटैच करनी है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, ये तो मैंने वहां से डाउनलोड करी थी तो इसलिए ये इस मोड में खुल चुकी है। अब अगर मैं इस मोड में उसको डाउनलोड नहीं, मेरे को कोई नई रिपोर्ट बनानी है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ से एक ब्लैंक पावर बीआई डेस्कटॉप खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप खुल गया है। तो इसमें आप क्या करोगे, गेट डेटा पे जाओगे। ठीक है, एंड आपका पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल चूज करोगे बिकॉज यू वांट टू कनेक्ट विद सिमेंटिक मॉडल, एंड यहाँ से यू विल चूज ग्लोबल सुपरस्टोर सेल्स। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, एंड अब ये मेरा मॉडल से कनेक्ट हो गया, एंड सेम चीज मेरी यहाँ पे लिखी आएगी, कनेक्टेड लाइव टू द पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल ग्लोबल सुपरस्टोर सेल्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको नॉन इंक्रीमेंटल मॉडल के साथ कनेक्ट करता हूँ, अगेन गो टू द पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल, तो ये मुझे अलाउड ही नहीं कर रहा है। मैं इसका ये मोड चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी नॉन इंक्रीमेंटल विदाउट इंक्रीमेंटल वाले मॉडल से कनेक्ट हो। ठीक है,
तो या तो मेरे पास ऑप्शन है कि अब मैंने रिपोर्ट बना ली है, मेरा सब कुछ बन चुका है, मेरे दोनों मॉडल सेम है, कॉलम टेबल्स मेजर सब कुछ सेम है, बट मेरा मैं स्विच करना चाहता हूँ रिपोर्ट फ्रॉम इंक्रीमेंटल मॉडल टू नॉन इंक्रीमेंटल मॉडल। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जो कि रियल सिनेरियो में ही पता चलती है जब आप कंपनीज के लिए काम करते हो। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब आप जो है रिपोर्ट आपने बना ली है, सपोज आपकी 10 पेज की रिपोर्ट बन चुकी है, एंड ठीक है, इंक्रीमेंटल रिपोर्ट बन चुकी है। अब आपने उस मॉडल को, आपको पीछे से बैकएंड से ये मॉडल चेंज करना है। पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स से ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स विदाउट इंक्रीमेंटल मॉडल मुझे चेंज करना है। अब अगर मैं यहाँ से जाऊंगा मेक चेंजेस टू दिस मॉडल, तो ये कह रहा है कि अलग से एक और यू विल स्विच टू डायरेक्ट क्वेरी कनेक्शन, यू नीड टू ऐड अ लोकल मॉडल। ये मुझे नहीं करना है। ठीक है, जब मेरा मॉडल ही इंक्रीमेंटल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्ट एज इट इज स्विच हो जाए विदाउट इंक्रीमेंटल वाले मॉडल पे। आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि मेरी कोई 6-7 पेज की रिपोर्ट बनी हुई है, इट हैज कंटेन्स अ लॉट ऑफ विजुअल। अभी मैं विजुअल्स नहीं बना रहा हूँ, उस चीज पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरे को फोकस करना है वो ये है कि अब मेरे को इसको स्विच कैसे करना है दूसरे सिमेंटिक मॉडल पे। तो मैं गेट डेटा में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म डेटा में। याद रखना दोस्तों, यहाँ बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत बार समझाया भी है कि गेट डेटा से आप करोगे तो ये एक और मॉडल बना देगा। ठीक है, इसी सिमेंटिक मॉडल के ऊपर एक और सिमेंटिक मॉडल बनाएगा, उस पर भी मैं बात करूंगा कि उसके क्या एडवांटेज है। बट यहाँ पे मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा सोर्स चेंज हो जाए। तो आप सोर्स बदलना पड़ेगा अब आपको। ये आपका पावर बीआई डेस्कटॉप इंपोर्ट मोड में नहीं है, ये आपका लाइव मोड में है। तो जब भी लाइव मोड में आपका पावर बीआई डेस्कटॉप होगा, तो आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डेटा पे, डेटा सोर्स सेटिंग्स में। ठीक है, अब ये वही सेम चीज खोलेगा जब उसने पावर बीआई डेटा सेट, जब मैंने यहाँ से चूज किया था गेट डेटा में जाके, तब भी यही स्क्रीन खुली थी, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब जब मैं वापस से गेट डेटा में जा रहा हूँ, तो मेरी ये स्क्रीन नहीं आ रही है। ये स्क्रीन मेरी अब ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके, अब ये मेरा पीछे से मुझे सोर्स मॉडल बदलना है अपना, तो वो चीज अब यहाँ से खुलेगी। तो अब मेरे को चूज क्या करना है, विदाउट इंक्रीमेंटल मॉडल। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा या डबल क्लिक करूंगा और या यहाँ से कनेक्ट करूंगा, तो ये मेरा नीचे से कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगी। अब बैक एंड से मेरा सोर्स चेंज हो जाएगा, जहां से मेरी ये टेबल्स आ रही। ठीक है, तो अब ये मेरा मॉडल जो है लाइवली कनेक्टेड है विदाउट इंक्रीमेंटल मॉडल इन prod। ये मेरा वर्कस्पेस का नाम भी देता है, ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप, कई बार लोग बनाते बनाते रिपोर्ट इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अ, गलत इन्वायरमेंट के साथ, गलत वर्कस्पेस में गलत रिपोर्ट के साथ कनेक्शन जोड़ के पब्लिश कर देते हैं, एंड फिर वो लोग अपनी रिपोर्ट ढूंढते रहते हैं कि मैंने पब्लिश करी थी, रिपोर्ट गई कहाँ। तो बी वेरी केयरफुल, यहाँ नीचे आपको नाम पढ़ना है जब भी आप किसी रिपोर्ट में काम कर रहे हो इंक्रीमेंटल में। तो अगर वो आपकी रिपोर्ट लाइव मोड में कनेक्टेड है, या नॉन इंक्रीमेंटल में भी अगर लाइव मोड में कनेक्टेड है, तो आपको नीचे फोकस रखना पड़ेगा कि आप कौन से वर्क स्पेस में हो और कौन सी रिपोर्ट के कौन से सिमेंटिक मॉडल से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे मेरा मॉडल नेम चेंज हो गया है, सिमेंटिक मॉडल का नाम क्या हो गया, ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स विदाउट इंक्रीमेंट इन prod इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको बताया कि आप prod में हो, डैब में हो, यूएटी में हो, किस में हो, और कौन सिमेंटिक मॉडल से कनेक्टेड हो। ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे, अब आपकी जो 6 पेज की रिपोर्ट थी वो आपको दोबारा से बनानी नहीं पड़ी, क्योंकि आपका दोनों तरफ सोर्स, हमारा डेटा, मेरी टेबल और डायमेंशन सब कुछ सेम है। जस्ट मेरे को रिपोर्ट स्विच करी है मैंने, वन मॉडल टू अनदर मॉडल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फ्रेंड्स। ये बहुत ही छोटी चीज लग रही होगी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, क्योंकि जब रिपोर्ट्स बहुत बड़ी होती है ना, या मल्टीपल होती हैं, तो ये ट्रिक बहुत एडवांस है और बहुत यूजफुल है, मेरे तो बहुत काम आई है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ सर्विस से, एंड डाउनलोड करने के बाद पीछे सोर्स चेंज करता हूँ, एंड मेरा कुछ कुछ केसेस में रिपोर्ट ब्रेक भी होती है, क्योंकि हर रिपोर्ट स्मूथली स्विच नहीं होती है। कभी किसी का कोई कॉलम चेंज है या कोई स्कीमा बदल गई है टेबल की, तो वो कई बार फटता है थोड़ा बहुत, बट
उस केस में आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आप स्क्रैच से बनाने में करोगे, राइट। कोई कॉलम ब्रेक भी हुआ है, कुछ चीजें रीनेम भी हुई है, तो आप यहाँ से इजीली उस पर जाकर के वो आपको वार्निंग देगा, यू कैन इजीली फिक्स इट, नो इश्यू, दैट्स अ वेरी इजी टास्क। बट आपका फॉर्मेटिंग, आपकी पूरी रिपोर्ट की मेंटेनेंस, हर बाउंड्री, टेबल्स बनाना, विजुअल कलर, एवरीथिंग इट विल हैंडल। आपका वो सब टाइम बच गया, काम बच गया, तो यहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपका काम भी आसान होगा। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो यहाँ से आप अब एक रिपोर्ट बनाओ, दो बनाओ, चार बनाओ, आपको जस्ट सिमेंटिक मॉडल, अगर आपकी रिपोर्ट, जैसे कि अब मैं दोबारा एक बार बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं एक और नया पावर बीआई डेस्कटॉप खोल लेता हूँ। अगर आप नई रिपोर्ट बना रहे हो सिमेंटिक मॉडल पे, तो आप पावर बीआई डेस्कटॉप खोलोगे, ठीक है, एंड उसमें जाकर के आप गेट डेटा में जाकर के पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल से कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये मेरी स्क्रीन आ गई, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो। ये आपको लोकेशन भी बताएगा, वर्क स्पेस, सारे वर्क स्पेस जितने भी आपके जहां भी रिपोर्ट पब्लिश होगी ना, सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो आपको बहुत केयरफुली कनेक्ट करना है, आपको लोकेशन भी देखनी है, रिपोर्ट का नाम भी देखना है, ठीक है। तो ये आपका, यहाँ से आप इंपोर्ट मोड में गेट डेटा से खोलोगे, ठीक है। और जब आपका गेट डेटा से हो जाएगा, तो आप जो है, जब ऑलरेडी आपको अगर पीछे से मॉडल स्विच करना है, तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा से जाकर के सोर्स सेटिंग चेंज करोगे, नॉट गेट डेटा, ठीक है। अब मैं ये चीज आपको एक बार पब्लिश करके दिखाता हूँ। अब एक चीज और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होती है। नया डेस्कटॉप खोला है, गो टू लाइव मोड वाली रिपोर्ट पे चलते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। इसको एक नाम दे देता हूँ। मेरी ऑलरेडी एक पब्लिश रिपोर्ट है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। एक बार इस पे जाते हैं, प्रोड इन्वायरमेंट पे। इस मॉडल से अटैच मेरी रिपोर्ट ऑलरेडी विदाउट इंक्रीमेंटल पे ऑलरेडी है, ठीक है, जिसका नाम है ग्लोबल सुपरस्टोर सेल्स, सेम ही नाम है, विदाउट इंक्रीमेंट। अब अगर इसी नाम से मैं रिपोर्ट पब्लिश करता हूं, तो क्या ये इसको रिप्लेस करेगा? कई बार लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट बना लेते हैं, इंक्रीमेंटली कनेक्ट कर लेते हैं, और ये ऑलरेडी पब्लिश होती है। लेट मी कॉपी द सेम नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ रिपोर्ट, ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको पब्लिश करने जाऊंगा, तो ये इसको पब्लिश ही नहीं करेगा। ये कह रहा है कि रिपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है विद द सेम नेम, प्लीज रीनेम योर फाइल और पब्लिश अगेन। ये ध्यान से देखो, ये रिप्लेस का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, ये कह रहा है कि पब्लिश है, प्लीज रीनेम योर फाइल एंड पब्लिश अगेन। जबकि नॉर्मली होता क्या है कि आपको ये पूछता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस बटन दबाते हो, रिप्लेस कर देता है। इट इज अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो। बट यहाँ पे हुआ क्या है, पीछे का बैकएंड की स्टोरी समझो थोड़ी सी, कि ये आपको मना ही कर दे रहा है कि आप पब्लिश ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ कई बार लोग फंस जाते हैं कि मेरी ऑलरेडी एक रिपोर्ट पब्लिश है, अब मैंने उसको डाउनलोड करके उस पर चेंजेस करे हैं, एंड अब मैं उसी को पब्लिश कर रहा हूँ, तो मैं उसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो याद रहे कि मैंने जब रिपोर्ट डाउनलोड करी थी ना, तो वो मैंने इस मॉडल से डाउनलोड करी थी, ग्लोबल सुपरस्टोर सेल्स की रिपोर्ट मैंने डाउनलोड करी थी, एंड उसमें मैंने कुछ 6 पेजेस बनाए, ठीक है। मैंने उसमें 6 पेजेस बनाए, एंड फिर मैंने इसका सोर्स चेंज किया फ्रॉम विद इंक्रीमेंट वाला मॉडल का, मैंने सोर्स चेंज किया टू विदाउट इंक्रीमेंट मॉडल, ठीक है। फिर इसको मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ विद द सेम नेम, तो वो आपको ये नहीं करने देगा, क्योंकि आपने उसका सोर्स बदल के पीछे से उस रिपोर्ट को लेके आए हो, तो ये आपको नेम भी नहीं करने देगा,
सॉरी, पब्लिश भी नहीं करने देगा, रिप्लेस भी नहीं करने देगा। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको पुरानी रिपोर्ट एज इट इज या तो उसको पड़े रहने दो। ठीक है। और नहीं तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। अगर आप उसी की रेप्लिका बना रहे हो कुछ, तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये आपको पब्लिश करने देगा। और आपको यहाँ से नहीं तो नेम चेंज करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा ये पावर बीआई का प्रॉब्लम तो है, थोड़ा सा मैं इसको बग कहूंगा, क्योंकि आइडियली इसको रिप्लेस करने देना चाहिए, बट क्योंकि हम उसको दूसरे मॉडल से डाउनलोड करके लाए हैं, दूसरे मॉडल का सोर्स चेंज करके किसी और मॉडल पे पब्लिश कर रहे हैं विद द सेम एग्जिस्टिंग नेम, तो ये थोड़ा सा बग है पावर बीआई का, जो कि ये कहता है कि कुछ तो बदला है, लेकिन मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं करने दूंगा। तुमने कुछ तो गड़बड़ करी है, लेकिन समझ में नहीं आ रही क्या करी है, बट मैं तुम्हें पब्लिश नहीं करने दूंगा सेम नेम एज वेल। तो यहाँ से आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। घबराने वाली बात नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं तो पास में कई बार सेम नेम की रिपोर्ट पब्लिश करी है, ये तो मुझे रिप्लेस करने देता है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ क्या हो गया, मेरा पावर बीआई मुझे अलाउ नहीं कर रहा है रिप्लेस करने से। तो आप यहाँ पे इसको, मैं इसको ग्लोबल सुपर स्टोर अगर सेल्स करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ। ठीक है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बहुत सारी ट्रिक, थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, बट मैं बहुत सारी ट्रिक एंड टिप्स आपको बता रहा हूँ जो कि आपके काम आ सकती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसका नाम क्या दे दिया, ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स। अब इस नाम से भी मेरी ऑलरेडी रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। ठीक है। आइडियली कंसेप्ट क्या होता है पावर बीआई में, एक नाम की दो रिपोर्ट नहीं रह सकती है। आई होप सारे ही इस बात से एग्री करेंगे, बट मैं आपको दिखाता हूँ आज पावर बीआई में एक नाम से दो रिपोर्ट भी हो सकती है। मेरी ऑलरेडी रिपोर्ट का नाम क्या है जो ऑलरेडी पब्लिश है, ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स। ठीक है। यही नाम से मैं एक और रिपोर्ट पब्लिश करूंगा। एंड अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मैं पब्लिश करता हूँ। इसने पब्लिश कर दी है। तो ये क्या हुआ है, अब मैं वापस से आपको थोड़ा स्टोरी समझाता हूँ। लेट मी रिमूव द फिल्टर, रिपोर्ट फिल्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि एक ही नाम से अब मेरे पास दो रिपोर्ट हैं, जो कि पावर बीआई के रूल के हिसाब से गलत है। कि एक नाम से दो रिपोर्ट कैसे हो सकती है, मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी थी। मैंने एक ही नाम से जब मैं मेरे को लगा कि ये पुराने नाम को रिप्लेस मारेगा, तो उसको रिप्लेस नहीं मारा इसने। अब यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट में, अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरी एक रिपोर्ट है, लीनिएज में चलते हैं। ये मेरी सेम रिपोर्ट है, बट आप इसकी लीनिएज देखोगे ना, ये सेम रिपोर्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका जो पेरेंट मॉडल है वो विदाउट इंक्रीमेंटल वाला है। ठीक है। इसकी ऑलरेडी एक रिपोर्ट पब्लिश थी, अभी जो मैंने करी है वो इस मॉडल से जाके एक और रिपोर्ट अटैच हो गई। ठीक है, जो मैंने सोर्स चेंज किया था, अभी जो पब्लिश करी है। तो इस तरह से कुछ हायरार्की बन गई है कि मेरा इस मॉडल के साथ दो रिपोर्ट कनेक्ट हो गई, भले ही चाहे नाम भी सेम हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट से नाम क्यों ना मिलता जुलता हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका सोर्स अलग है, सिमेंटिक मॉडल अलग है, तो ये सेम नाम की रिपोर्ट भी ले लेता है। अब ये दूसरी रिपोर्ट मेरी ग्लोबल सुपरस्टोर से इंक्रीमेंटल मॉडल वाली है, तो ये उसके साथ अटैच है। तो पावर बीआई को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी एक नाम की दो रिपोर्ट जा रही है। ठीक है। तो दोस्तों, इंक्रीमेंटल के केस में ये चीजों में लोग कुछ फंस जाते हैं। कई बार इन चीजों में या तो वो अपनी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को रिप्लेस करके उड़ा बैठते हैं। ठीक है। रिपोर्ट लॉस कर देते हैं। और नहीं तो कई बार वो इसी उसमें फंस जाते हैं कि मेरी रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं हो रही है। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा चीजें ट्रिकी हैं। और एक चीज और लोग करते हैं, जो कि हमारा जो कि मैं आपको दिखा रहा था, एड अ लोकल मॉडल। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको सोर्स कहाँ से चेंज करना है, तो लोगों को नहीं पता होता है। अब मेरा लाइव मॉडल है, अब वापस से मुझे इसका सोर्स चेंज करना है। जनरली बंदे क्या करते हैं, वापस से गेट डाटा में जाएंगे, वापस से पावर बीएस सिमेंटिक मॉडल में जाएंगे,
एंड क्लिक ऑन ऐड अ लोकल मॉडल कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड इसको कर देंगे सबमिट। तो वो लोग सोचेंगे कि अब मेरा पीछे से सोर्स चेंज हो गया, क्योंकि मैंने पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल को मैंने बदलना है। कुछ तो करा है उन्होंने, बट दे डोंट नो कि व्हाट दे हैव डिड। ठीक है, अब ये मेरा आया सोर्स चेंज करने का ऑप्शन। अब नीचे आप देखोगे स्टोरेज मोड मेरा डायरेक्ट क्वेरी हो गया है, लाइव से हटके डायरेक्ट क्वेरी हो गया है। अब यहां से वो लोग चेंज करेंगे, चूज करेंगे नया मॉडल, ग्लोबल सुपरस्टोर सेल्स। ठीक है, एंड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों हुआ क्या है इसमें, अब आप ध्यान से सुनना। एड ए लोकल मॉडल करके क्या करा है। अब अगर मैं आपको मॉडलिंग में लेके चलता हूं, तो अब आपके दो मॉडल्स यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब आप इनका टाइप चेक करोगे तो ये डायरेक्ट क्वेरी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेरी मोड में तो ये इनको कलर इसने चेंज कर दिया है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्ट क्वेरी में है और दोनों को सेम कलर में इसलिए नहीं दिखा रहा है कि दोनों मॉडल अलग 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 है। एक आपका इंक्रीमेंटल सेटिंग पे चल रहा है, एक आपका विदाउट इंक्रीमेंटल सेटिंग पे चल रहा है। अब यहां से मेरा मॉडल तो स्विच हो गया, मैं चाहूं तो एक मॉडल को हटा सकता हूँ। ठीक है, मेरा नो विदाउट इंक्रीमेंटल वाला पहले वाला मॉडल था। ठीक है, टू वाला मेरा विद इंक्रीमेंटल है। मैं इस पे गया, मैंने इसको डिलीट ही कर दिया फ्रॉम मॉडल। यस। ठीक है, अब मेरी टेबल बची है वही वाली जो मेरी विदाउट इंक्रीमेंटल मॉडल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं वापस से रिपोर्ट सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, यहाँ से ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि अब हम इसमें डायरेक्ट क्वेरी सेशन में आ गए हैं। तो लोग रिपोर्ट बनाते बनाते लाइव मोड से डायरेक्ट क्वेरी मोड में घुस जाते हैं। अब इस केस में होगा क्या, अब सपोज करो मैंने फिर से कोई 3-4 पेज की रिपोर्ट बना दी, 10 पेज हो गए मेरे। मैं इसको वापस से सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको वापस से पब्लिश करूंगा। अब क्या होना चाहिए, अब आप लोग खुद ही देखो कि इसमें क्या चमत्कार होता है। मैं इसको एक अलग नाम से पब्लिश करता हूँ, नाम चेंज कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि पुरानी रिपोर्ट को रिप्लेस करें। मैं इसको डायरेक्ट क्वेरी बोल देता हूँ। ठीक है, सेव कर देते हैं, अब इसको पब्लिश करते हैं। तो रिपोर्ट बनाने के साथ साथ हमारे को इंक्रीमेंटल केस में दोस्तों ये सब चीजों का भी बहुत झोल जो है ये सब हैंडल करना पड़ता है। लोग फंस जाते हैं इन सब चीजों में, कहाँ पब्लिश कर रहा हूँ, किसको हटा रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, कौन सी रिपोर्ट डालनी है। ठीक है, अब वापस से चलते हैं अपने लीनिएज पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी मैंने जो पब्लिश करी है डायरेक्ट क्वेरी वाली रिपोर्ट, तो अब आप देखो मेरा जो ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स का जो मॉडल है, इससे पहले मेरे पास एक रिपोर्ट थी ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स की। ठीक है, मैंने विदाउट इंक्रीमेंटल वाली रिपोर्ट पे सोर्स तो चेंज किया, बट मैंने उसको इस मॉडल के साथ अटैच करना था, इसके ऊपर एक और मॉडल बना के मैंने वो रिपोर्ट अटैच कर दी है।
अब मेरे पास दो मॉडल हो गए हैं, मॉडल ओवर द मॉडल। मॉडल के ऊपर मॉडल बनाना, ये पावर बीआई की एक एडवांटेज है कि वो आपको ये एक फैसिलिटी देता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है जिसको आप यूज कर सकते हो। इसका भी एक यूसेज है, यूज केस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर सेशंस में। बट ये वाला जो पार्ट है मेरा, मेरे को ये ऐसे नहीं बनाना था, मेरे को ये रिपोर्ट इस मॉडल के साथ अटैच करनी थी जैसे कि मैंने यहाँ पे अटैच करी है। और यहाँ पे हो क्या गया है, बीच में एक और मॉडल जुड़ गया है अब मेरा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है ना इस केस में, जब हम इस मॉडल में कई बार क्या करते हैं, अपने मेजर्स कॉलम बनाने जाते हैं तो यहाँ ऐड कर देते हैं, ये सोच के कि मेरी ये रिपोर्ट इसी मॉडल के साथ अटैच है। ये अटैच है, ये मेरा पूरा डायरेक्ट क्वेरी इसी को फॉलो कर रहा है, पर मेरे को इसको भी जाके रिफ्रेश अप करना पड़ेगा, तब जाके ये चेंजेस मेरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो अगर ये मॉडल मेरा बीच में ना रिफ्रेश होगा, ना मैं इसमें कोई डायरेक्ट क्वेरी चेंज करूंगा, अगर किसी ने इस पे आकर के इसको डाउनलोड करके इसका सोर्स चेंज कर दिया, तो मेरी रिपोर्ट ही वैनिश हो जाएगी, गई कहाँ। और ये मॉडल फेल होने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इसमें उलझ जाएंगे डेवलपर की, भैया ये हो क्या गया है, मॉडल और मॉडल बन गया है, ये इसमें रिपोर्ट भी नहीं मिल रही, सोर्स कैसे बदल गया, ये इससे अटैच क्यों नहीं हुई। तो ये जो सेशन आज का मैंने लिया ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द कंसेप्ट ऑफ कि आपको कौन सी रिपोर्ट कहाँ पे अटैच करनी, कौन से मॉडल से करनी है। अब आप यहाँ पे चाहे 10 रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, आप 10 बनाओ, 20 बनाओ, वो सारी आपको एक ही सिमेंटिक मॉडल से आपका काम हो जाएगा, आपको मल्टीपल सिमेंटिक मॉडल बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोग बार बार क्या करते हैं, सिमेंटिक मॉडल बनाया, फिर से एक और सिमेंटिक मॉडल पब्लिश किया, फिर उससे एक रिपोर्ट अटैच कर दी, फिर एक और सिमेंटिक मॉडल पब्लिश किया, फिर उससे एक और, 4 रिपोर्ट बनानी तो 4 सिमेंटिक मॉडल बना देंगे। वो बिल्कुल नहीं करना है, दैट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस। आपका इस चीज से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपका टाइम भी घट रहा है, और आपका काम भी आसान हो रहा है, और आपकी मेहनत भी कम लग रही है। और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो आज का मेरा सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था। इसमें मैंने टैबुलेटर से लेके कोई डिस्कशन नहीं किया है, बट ये इंक्रीमेंटल मॉडल्स का पार्ट था जो कि मेरे टैबुलेटर सीरीज में का भी पार्ट है। तो इसलिए मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। सो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगे तो थैंक्स लिख देना, बहुत सारे लोग थैंक्स लिख भी रहे हैं एंड पूछ भी रहे हैं वीडियोस कब पब्लिश होगा, नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। सो थैंक्स टू डू दिस। ये मेरे को रियली मोटिवेट करता है कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा बनाऊं। तो मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि मैं सेशन जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करूं और डालूं, पर थोड़ा सा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से चीजें डिले हो जाती हैं, एंड वर्क प्रेशर भी रहता है काफी डे टू डे लाइफ में, तो वो सब चीजों के चलते काफी चीजें डिले हो जाती हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीजों को आगे बढ़ाता रहूं, डिसिप्लिन मैनर में हम लोग आगे बढ़ते रहें, क्योंकि डिसिप्लिन रहने में ही रिजल्ट आता है। ठीक है, अच्छा लगे तो आज के सेशन को लाइक कर देना, एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक्स टू वॉच माई वीडियोस। बाय।